हेलो फ्रेंड्स, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान स्वागत आपके अपने चैनल अंतिल अकेडमी पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडालॉजी, जो कि सीरीज़ रहेगी आपकी 2021 में आए हुए, जनवरी 2021 में आए हुए पेपर की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। इसके ऑप्शन है हिंदी भाषा की बारीकियों को समझना, सेकंड ऑप्शन है कल्पनाशीलता का विकास, थर्ड ऑप्शन है तार्किक शक्ति का विकास, फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण क्षमता का विकास। तो देखिए, भाषा की बारीकियाँ समझना ठीक है, कल्पनाशीलता का विकास ठीक है, तार्किक शक्ति का विकास ठीक है, अनुकरण क्षमता का विकास ये बिल्कुल गलत है। जहाँ भी अनुकरण, कंठस्थ, रटने की बात आ जाए वो हमारा ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 107। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि ऑप्शन है बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल सके, सेकंड है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, फोर्थ ऑप्शन है हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, फोर्थ ऑप्शन है बच्चे हिंदीतर भाषाओं में व्याकरण से परिचित हो सके। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसलिए होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं हिंदी भाषाओं की, हिंदी रचनाओं में जो भाषा प्रयोग हो रही है उनकी विशेषताओं को समझ सकें। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 108। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, सेकंड ऑप्शन है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। देखिए, यहाँ पर कंठस्थ की बात आ गई तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पर हमसे नहीं में अगर क्वेश्चन पूछा होता कि उद्देश्य नहीं है तो हमारा आंसर ये हो जाता, पर हमसे नहीं में नहीं पूछा है तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक रहेगा। थर्ड ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार को जानना, फोर्थ ऑप्शन है हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट की नियमबद्ध प्रकृति को जानना, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। कि भाषण देना, आपस में संवाद करवाना या किसी टॉपिक पर चर्चा करवाना। आप अपने आप खुद सोच कर देखिए, अगर ये बच्चों को दिए जाएं तो उनकी कौन सी क्षमता का विकास होगा। लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, अनुकरण। देखिए, अनुकरण आ गया तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा मौखिक, कि उन्हें जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका क्षमता का विकास आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। कि जो गद्य रचना उसको पद में और पद्य रचना है उसको पद को गद्य में रूपांतरित करना। तो इससे किस में हेल्प होगी। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सर्जन, सेकंड ऑप्शन है अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, थर्ड ऑप्शन है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, फोर्थ ऑप्शन है भाषा व्याकरण पर अधिकार। फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है क्योंकि मैं हरियाणा से और हरियाणा वाला वर्ड को अगर तोड़े मरोड़े ना तब तक हमें अच्छा नहीं लगता, तो प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। अगर ये इनको चेंज करना हमें आ गया तो ऑब्वियसली बात है हमारे भाषा संरचना पर क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 111। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे।
अगर आपको भाषा सिखानी है 8वीं कक्षा में तो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दोगे? पाठ्य पुस्तक को, साहित्य सामग्री को, व्याकरण की पुस्तक को या पोस्टर को? तो हम किसको देंगे? साहित्य सामग्री को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के किस पद्धति का समर्थन करेंगे? अब तक हमसे पूछा गया था 8th क्लास का और अब पूछ रहे हैं 6th क्लास का। तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, ठीक है। जिसमें बच्चों की पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो, बिल्कुल ना पढ़नी हो, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हो, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। केवल वाला तो होगा नहीं और न वाला भी नहीं होगा, और जिसमें बच्चे को बोलने के अवसर मिले, तो ये ओनली मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, तो इसलिए ये तीनों तो हमारे ऑप्शन होंगे नहीं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3rd, जहाँ परस्पर अंतःक्रिया के साथ कार्य करेंगे तो वो जल्दी से सीखेंगे। तो इससे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3rd है वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा? तो हम कहते हैं कि बच्चे की जो मातृभाषा है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि माना गया है कि बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता। जब वो स्कूल में जाता है तो कुछ ना कुछ घर से ज़रूर सीख के जाता है। तो उस स्कूल में उसको जो भाषा पढ़ाई जाए उसमें किसको स्थान देना चाहिए? मातृभाषा, या तो मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। या तो उसकी मातृभाषा हो या उसके जो क्षेत्र में आसपास में बोली जाती है उस भाषा को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है? तो व्याकरण पढ़ाने की वैसे तो कई विधियां हैं, परंतु जो पूछी जाती है मेन हमसे एक तो आई जाती है इनमें से, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन आ गया ना, आ मतलब जिसमें पहले उदाहरण आता है। निगमन नी मतलब जिसमें पहले नियम बता दिए जाते हो। तो हमसे पूछा है यहाँ पर आगमन विधि, तो मैंने अभी बताया आगमन मतलब जिसमें पहले आते हों। क्या आते हों? उदाहरण आते हों या उदाहरण बच्चे को दिए जाते हों, बाद में उसकी परिभाषा बताई जाती हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3rd, उदाहरण। अगर यहाँ पर निगमन विधि होती तो क्या हो जाता हमारा आंसर? 1st की नियमों पर सर्वाधिक बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा की जानकारी, विभिन्न माध्यमों के उपयोग या आर्थिक स्थिति। तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा की। हम अलग अलग भाषा वहाँ पर देखेंगे तो हमें अलग अलग भाषाएं सीखने या समझने में हमारी हेल्प होगी। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। हम कहानी जब बच्चे को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं तो उसमें जो यूज़ होती हैं शैलियाँ, उन पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उससे बच्चे को किस में हेल्प मिलेगी? व्याकरण समझने में, कहानियाँ रचने में, कहानियों के तत्वों को याद करने में कभी भी। और एक पॉइंट ये भी आप नोट कर लेना, याद करने पर बल या याद करने की बात आ जाए वो ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। कहानियों की कमियां बताने में ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 कि किस में हेल्प मिलेगी बच्चे को? कहानियां रचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। ऑप्शन में कहीं भी व्याकरणिक की बात हो जाए तो वो ऑप्शन आपका
नहीं होगा, वो वहीं पर काट देना। सेकंड ऑप्शन है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने का, जिसका कोई महत्व नहीं है। पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाना, ये भी गलत है। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना, ये ठीक है कि जब भी हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं वहाँ पर कोई व्याकरण, जैसे कोई सर्वनाम आ गया, कोई संज्ञा, बहुत सारे आते हैं, वहाँ बच्चों को बता दिया जाए कि इनको हम संज्ञा बोलते हैं, इनको हम सर्वनाम, तो बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। कोई भी टीचर है उसको अपने बच्चे की क्या पता होनी चाहिए कि वो कैसे समाज से आ रहा है, या उसकी संस्कृति क्या है और उसकी भाषा क्या है। इन दो की जानकारी एक टीचर को ज़रूर होनी चाहिए। ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाषा व सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 119। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी किया गया पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है कि जल संरक्षण पर सरकार ने जो पोस्टर वो रिपोर्ट निकाली थी वो दिखाई, उसका पोस्टर दिखाया, तो ये चर्चा क्या कहलाएगी कि ऋषभ ने जो सामग्री यूज़ की वो क्या थी, प्रमाणिक। उसने साथ साथ प्रमाण भी दे दिया पोस्टर में, तो ये क्या हो जाएगी आपकी प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट और लास्ट। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल दिया जाना चाहिए। जब हम कोई कविता पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो कैसे क्वेश्चन पर बल दिया जाना चाहिए, जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिनके उत्तर विभिन्न हो से, ताकि बच्चा आसानी से उत्तर दे सके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये थे आज हमारे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पेपर के पेडागोजी क्वेश्चन करवाऊंगी, सभी सब्जेक्ट्स के करवाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। जय शिव शंभो। थैंक यू फ्रेंड्स।